हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभंगा पोस्चर की, जिसका मतलब है 3 पार्ट्स ब्रेक और ट्रिपल बेंड पोजीशन। आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये वही त्रिभंगा पोस्चर है जो डेविड में यूज किया गया है। ग्रीक में इसे कॉन्ट्रापोस्टो पोज भी कहा जाता है, जो 5th सेंचुरी BCE में यूज होना शुरू हुआ था उनके स्कल्पचर्स में। लेकिन इंडिया में इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर हम 2000 साल पीछे जाएं तो तब से हम त्रिभंगा पोस्चर का यूज कर रहे हैं अपने स्कल्पचर्स में। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को जल्दी से अपनाइए और इसे अपना बनाइए। वैसे भी अपना ही है यार, 2000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि ये इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स में आज भी दिखाई देती है। एक बोनस टिप फीमेल फिगर याद रखने के लिए। एंशिएंट इंडियन आर्ट में फीमेल फिगर को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक का यूज करते हैं। अगर आप बाहर के ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो आपको हमेशा कहते हैं कि शेप को याद रखो, उसकी फॉर्म को, शेप को याद रखो। फीमेल फिगर को याद रखने के लिए लॉर्ड शिवा का डमरू, ये याद रखना आसान है क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम आते जाते कहीं ना कहीं देखते ही हैं। अगर आप डमरू की फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 8 के जैसा ही लगेगा। अब आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो और फीमेल फिगर में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये टेक्निक आपका बहुत साथ देगी। त्रिभंगा पोस्चर आपकी ड्राइंग में विजुअल रिदम लेके आता है। त्रिभंगा को ड्रॉ करने के लिए शरीर को 3 प्राथमिक खंडों में विभाजित किया जाता है, अपर बॉडी, मिडिल बॉडी एंड लोअर बॉडी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझ लीजिए कि बॉडी को अगर आप सामने से देख रहे हो तो फेस, टॉर्सो और हिप्स अलग अलग डायरेक्शन को फेस करेंगे और तब जाके आपके स्केचेस में दिखाई देगा विजुअल रिदम, जो पहले लगती थी एकदम स्टैटिक, सीधी सीधी सपाट, बोरिंग। अब वही बोरिंग इमेजेस एकदम इंटरेस्टिंग दिखाई देंगी। बनते हुए स्केच को जरूर देखिए और कोशिश कीजिए साथ ही साथ इसे ड्रॉ करने की। अगर आप भी अपनी ड्राइंग में इस तरह का फ्लो चाहते हैं तो मेरे हाथ को जरूर नोटिस कीजिए कि किस तरह से ड्राइंग की जा रही है। इसके ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊंगा कि अपनी कलाई को शीट के साथ ना जोड़ें, ताकि जब तक आपका हाथ हवा में रहेगा और पेंसिल शीट को टच करेगी तब तक वो फ्लो अच्छे से आएगा। वीडियो के ये वाले पार्ट में अगर आप नोटिस करेंगे तो अब मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर ये फॉर्मूला अपने दिमाग में आप डाल लेते हो और रफ लाइंस इसके साथ बेस लाइंस क्रिएट करके आप स्केच करना शुरू करते हो तो उसका आउटपुट रिजल्ट किस तरह से होगा मैं एंड पे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, जहाँ पे अंडरपैंट्स की शेप बनती है, अगर वहाँ पे 2 सर्कल लिए जाएं तो वहाँ से लेग्स शुरू की जाएं तो आपकी एनाटॉमी में अटकन आती है, वो नहीं आएगी। ऐसे देखने में लगता है कि फ्लो नहीं, तो वो होना दूर हो जाएगा और आपकी फिगर एकदम फ्लो में दिखाई देगी। अब जैसे कि मैं हर ट्यूटोरियल में बताता हूँ कि आर्ट को देखना कैसे है, इसकी टेक्निक्स को देखना कैसे है, तो अब आप नोटिस कीजिए आर्म और एल्बो, फिर फोर आर्म के अंदर और हाथ के साथ एक फ्लो है, जैसे नदी चल के आती है टेढ़ी मेढ़ी, इस तरह से सारी बॉडी के अंदर फ्लो आता है। और इस बेस को अगर आप लेके चलेंगे तो आपकी एनाटॉमी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। और हम कमर के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये शेप का यूज़ हमारी पुरानी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पिलर्स में किया गया है। और डमरू की जो हमने शेप ली थी, अगर वो 8 को साइडों से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जहाँ पे वो क्रॉसिंग होती है तो फीमेल फिगर बन जाती है, जैसे कि आप ये साइड पे देख सकते हैं। देखिए बेस साइड पे है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे रिजल्ट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई एम जॉर्ज, टीचर, इलस्ट्रेटर, कॉमिक डिजाइनर एंड स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। हैप्पी स्केचिंग।